नमाज नहीं अदा कर पाओगे। अगर आप पंजाबी के यहाँ जाते हैं तो बिना पगड़ी रूमाल के प्रवेश नहीं करते हैं। तो इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए अपने सिर को बिल्कुल बांध लें, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो। श्री सुखवाच। तीन ही जगह श्री शब्द का प्रयोग आया है। श्री भगवान उवाच। श्री कहते हैं लक्ष्मी को, भगवान नाम नारायण का। श्री रुद्रवाच, श्री नाम है पार्वती का, भवानी का, और रुद्र नाम भोलेनाथ का। और श्री शुक उवाच, श्री नाम श्री किशोरी जी का, और शुक नाम है शुकदेव जी महाराज का। यहां गुरु शिष्य दोनों के नाम आ रहे हैं। केवल तीन ही जगह श्री शब्द का प्रयोग आया है। चौथी जगह आया है तो कहां आया है? ये भागवत श्रीमद शब्द से अलंकृत होने के कारण श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा है। ये 18 पुराणों में सर्वोपरि है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को पावन गंगा के तट कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव कौन है और परीक्षित कौन है? प्रेमियों, जीव का नाम परीक्षित है और ज्ञान का नाम सुखदेव है। जीव का नाम परीक्षित है और ज्ञान का नाम सुखदेव है। यहां जीव रूपी परीक्षित को ज्ञान रूपी सुखदेव इस पावन धरा मां सरयू के पावन तट कथा श्रवण करने जा रहे हैं। अहोभाग्य हैं, ये मान सरोवर से निकली हुई है। ये कोई साधारण नदी नहीं है। भगवान के अश्रु से इनका उद्गम स्थान, इसलिए इनको नेत्रया कहते हैं। इस पावन तट पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। राम कथा मंदाकिनी, ये मंदाकिनी भी है और ये प्रयाग भी है। जहां प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों धाराएं बहा करती हैं, लेकिन यहां गंगा कौन है? ज्ञान का नाम गंगा है, भक्ति का नाम यमुना है, और सरस्वती है सत्कर्म का किनारा। इस ज्ञान भक्ति रूपी सत्कर्म के किनारे पर बिठाल करके जीव रूपी परीक्षित को ज्ञान रूपी सुखदेव कथा श्रवण करा रहे हैं। और कौन से घाट पर? क्योंकि घाट भी अनेक होते हैं। आप कहां सुन रहे हैं? लक्ष्मण घाट। क्या बात है, अहोभाग्य हैं आपके। उस पावन सरयू मैया के पावन तट कौन से घाट पर बैठे हैं? ज्ञान घाट। इसको क्या कहते हैं? ज्ञान घाट पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। नाम है सच्चिदानंद। सत्य चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। इन्हीं को सतोगुण कहते हैं, इन्हीं को रजोगुण कहते हैं, इन्हीं को तमोगुण कहते हैं। इन्हीं को ब्रह्मा कहते हैं, इन्हीं को विष्णु कहते हैं, इन्हीं को शिव कहते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं। सृष्टि का कार आता है, यही ब्रह्मा बन जाते हैं। पालन का कार आता है, यही विष्णु बन जाते हैं। और संहार का कार आता है, यही शिव बन जाते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को दूर करने वाले हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों तापों को दूर करते हैं। इस पावन धरा को प्रणाम करते हुए भागवत की महात्म की व्याख्या। अगर किसी तीर्थ में जाना है, किसी धाम में जाना है, किसी यज्ञ में जाना है, तो पहले महात्म को समझना है कि अयोध्या में भागवत कराने का महात्म्य क्या है। हमारे स्वामी जगन्नाथ स्वामी जी के मंदिर में आने का महत्व क्या है। इस पावन श्री राम जी की पावन नगरी में आने का महत्व क्या है। हमें पहले महत्व समझना है, हमें यहाँ के महात्म्य को समझना है। जब महात्म्य समझ में आएगा तो आपके हृदय में भक्ति की धारा बहने लगेगी। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान हैं श्री पन्नालाल जी, और ये हमारे 24 गांव का ये कार्यक्रम है। कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। 24 गांव के मुख्य
लोग यहाँ आए हैं और सभी कथा सुनने के लिए पधारे हैं और सभी लोग परीक्षित हैं। जितने लोग आए हैं सभी परीक्षित है। कल से सभी लोग पूजन करना, मां शरयू के श्री चरणों में प्रणाम करना। भागवत में 4 अक्षर हैं। भाष्यते सर्व वेदेषु, सभी वेदों ने मिलकर इसका भाष्य किया है, इसलिए सबसे पहले भा आया है। दूसरे नंबर में आया है गा कि गीयते नारदादि भी, नारद आदि ऋषियों ने इसका गायन किया है इसलिए गाया है। तीसरे नंबर में आया है वाह, बदंत्रिस्त्रलोकेषु, ने तीनों लोकों में वर्णन किया है इसलिए वाह आया। अंत में आया है ता, ये विस्तार का वाचक है। तरंती भवसागर, ये भवसागर से पार करने वाली अनोखी नौका है श्रीमद् भागवत। आज आपके पूर्वज प्रसन्न कि जगन्नाथ स्वामी जी के श्री चरणों में आकर के और आप कथा श्रवण कर रहे हैं। वैसे तो हमारे गांव में कहते हैं जगन्नाथ जी का भा तो जगत पसारे हाथ। यहां किसी बात की कमी नहीं रहती। जगन्नाथ जी का भात भी आपकी भतौर में रखा जाता है। वही हमारे श्री स्वामी जी यहां विराजे हैं। उनकी पावन कृपा से आज ये कार्यक्रम चल रहा है। भाके कहें से भाग्य जग जात है और गा के कहें से ज्ञान उपजत है। वाके कहें से वाणी खुल जात है और ताके कहें से भवसागर तर जात है। ऐसे भवसागर से पार करने की अनोखी नौका है श्रीमद् भागवत। ये मां शरयू का उद्गम स्थान मान सरोवर। मान सरोवर में वशिष्ठ जी महाराज ने तपस्या की थी। वहां नृत्य चल रहा था भगवान नारायण का। उनके आंसू गिरे, उनके आंसू से आज हमारी मां शरयू का उद्गम स्थान हुआ है। बोलिए शरयू मैया की जय हो। ऐसी पावन धरा को प्रणाम करता हूं। सुखदेव जी महाराज जब व्यास जी का प्राकट्य हुआ, व्यास जी महाराज पराशर ऋषि के पुत्र हैं और व्यास जी का प्राकट्य कहां से हुआ आपको मालूम है? हम और आप गाड़ी से आए थे कालपी। कालपी में यमुना के द्वीप में व्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ, इसलिए इनको द्वैपायन कहते हैं। इनको बादरायणी भी कहते हैं और इनको वेद व्यास भी कहते हैं, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया। जब व्यास जी महाराज विचार करने लगे, मैंने 17 पुराणों की रचना कर डाली लेकिन मन को शांति नहीं मिली। उन्होंने विचार किया, अवस्था वृद्ध हो चुकी है, 18वां पुराण रचना करने की इच्छा कर रहे हैं। विचार कर रहे, हाथ हिलने लगा। बोल तो सकता हूं लेकिन कोई लिखने वाला नहीं है, ऐसा सोच रहे थे। तो जो इच्छा करी हो मैंने माही, तो इच्छा करियो मनो माही। राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। व्यास जी महाराज सोच रहे थे। व्यास जी महाराज के आश्रम में गजानन गणपति गणेश का प्राकट हो गया। बोलिए गजानन भगवान की। गजानन हाथ जोड़ करके कहने लगे, पूज्य पाद श्री वेद व्यास जी महाराज, कहिए क्या बात है? कहा गजानन, मैंने 17 पुराणों की रचना कर डाली है लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। अब 18वां पुराण शुरुआत करना चाहता लेकिन कोई लिखने वाला नहीं। गणेश जी महाराज ने कहा, आपको यह बात मालूम होना चाहिए कि इसको लिखा किसने है श्रीमद् भागवत को?
ये आप नोट करिए इस बात को। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है गजानन श्री गणेश जी महाराज। कहा लिखने का काम के मैं करूंगा, लेकिन हमारे आपके बीच में एक शर्त होगी। गणेश जी महाराज ने कहा व्यास जी महाराज से, प्रभु हमारे आपके बीच में एक शर्त होगी। कि वो शर्त क्या है? कि हमारी कलम एक क्षण भी नहीं रुकेगी और आप बराबर बोलेंगे, आप बोलेंगे मैं बराबर लिखूंगा। व्यास जी महाराज ने विचार किया ये तो बड़ा चक्कर हो गया, इनकी कलम एक क्षण भी नहीं रुकेगी, अब मेरा यहां आश्रम की व्यवस्था कैसे होगी? उन्होंने कहा ठीक है, आपकी शर्त मंजूर है गजानन, लेकिन जहां लेकिन और परंतु आ जाए समझ जाना कोई चक्कर है। महाराज लेकिन का अर्थ नहीं समझ में आया। व्यास जी महाराज कहने लगे मेरे श्लोक को सोच करके और समझ करके लिखना है। जी महाराज 100 श्लोकों के बीच में एक ऐसा कूट श्लोक बोल देते हैं कि गणेश जी महाराज उनके चक्कर में पड़ जाते, अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा। इतने में व्यास जी महाराज अपने आश्रम की व्यवस्था को कर लेते हैं। उन्होंने संपूर्ण श्रीमद् भागवत की रचना को किया। उन्होंने विचार किया मेरे घर में कोई बेटा बेटी नहीं, इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? तो जाकर के भोलेनाथ की शरण में जाकर के पहुंचे। करे पूरी गौरम करुणा बतारम, करे पूरी गौरम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम